चलिए स्टूडेंट्स, हम फिक्स रेशियो के बारे में समझते हैं कि फिक्स रेशियो किसको कहा जाता है। ठीक है, कि किस तरह आपके पास कंपाउंड में फिक्स रेशियो पाए जाते हैं। ठीक है, काफी सिंपल है फिक्स रेशियो। पहले हम आपकी बुक की बात कर लेते हैं, जो बुक में एग्जांपल दी गई है वो सिंपल एग्जांपल है H2O की। अब इसकी अगर हम रेशियो फाइंड करना चाहें तो रेशियो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, रेशियो हो गई। ठीक है, तो आपके पास वाटर की जो रेशियो है वो 2:1 है। क्या है, 2:1 है। लेकिन अगर हम चेंज कर देंगे, अगर स्टूडेंट्स चेंज कर देते हैं, चले H2 है और मैंने O1 था लेकिन मैंने उसको क्या कर दिया, O2 कर दिया, तो अब इसकी रेशियो क्या बन जाएगी स्टूडेंट, 2:2। ठीक है, अब 2:2 जब इसकी बन गई तो यहाँ पर 2:1 में वो आपके पास क्या था, वाटर था। ठीक है, 2:2 में वो क्या बन गया आपके पास, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, अब ये क्या बन गया, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब देखें स्टूडेंट, सिर्फ रेशियो चेंज करने से आपके पास कंपाउंड क्या हो गया, चेंज हो गया। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या चीज़ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है आपके पास, इसी तरह इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। इसको एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजर भी यूज़ किया जाता है और ये थोड़ा ज़्यादा विस्कस होता है एज कम्पेयर टू द वाटर। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, किससे, वाटर से डिफरेंट है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड कोई और कंपाउंड, ये किस तरह हो गया स्टूडेंट, सिर्फ रेशियो चेंज करने से। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो कि हर कंपाउंड के अपनी एक फिक्स रेशियो होता है। वाटर की जो रेशियो है वो क्या है आपके पास, 2:1। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की रेशियो क्या है, 2:2। समझ आ गया। इसी तरह आपके पास हर कंपाउंड की क्या होगी, अपनी रेशियो होगी। तो इसलिए हम डेफिनेशन में क्या करते हैं, टू आर मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली बाय फिक्स रेशियो। तो ये जो फिक्स रेशियो का वर्ड हम यूज करते हैं, ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हर कंपाउंड की क्या होती है, फिक्स रेशियो होती है। अगर आप रेशियो चेंज करते हैं तो कंपाउंड चेंज हो जाता है। तो इस बात की क्लियर हो गई। इसी तरह अब कुछ ऐसी बुक्स होते हैं जिसमें वो जो रेशियो है, वाटर की जो रेशियो है 1:8 दे देता है। ठीक है, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले हमें 2:1 बताई गई है, अब यहाँ पर 1:8 बताई गई है। ठीक है, तो वो किस तरह 1:8 आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 1:8 किस तरह आ जाती है। ठीक है, अब पहले ऐसे कर लेते हैं कि एक इक्वेशन टाइप बना लेते हैं। 2 एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एलिमेंट ऑक्सीजन कंबाइन क्या होता है, H2O। ठीक है, आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दे, वहाँ पे 2 लगा दे। ठीक है, वो बैलेंस करना होता है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास वाटर बन गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनका मैस नंबर, ठीक है, मैस नंबर, अगर हम मैस नंबर क्या होता है आपके पास, जो प्रोटॉन नंबर होता है, अगर आपके पास पीरियड टेबल हो तो उसमें एक एटॉमिक नंबर होता है और एक मैस नंबर होता है। ठीक है, तो मैस नंबर जो होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटॉमिक नंबर के। ठीक है, डबल भी होता है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है डबल से ज्यादा भी हो जाता है। ठीक है, 1 पॉइंट या 0.5 भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो मैस नंबर है वो 1 है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस इसका मैस नंबर कितना है, 16। कुछ नंबर ऑफ एटम अगर यहाँ पे 2 होते तो मैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो इट मीन्स के 1 है। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 करें तो आंसर क्या आएगा, 16 ही आएगा। ठीक है, तो ये 2 + 16। ठीक है, ये आपके पास अब ये 2 और 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप मतलब कि कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्या करें, प्लस ना लगे। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि बीच में प्लस हो, फिर ये तो कैंसिल नहीं हो सकते। बेसिकली ये हम रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो रेशियो में तो कैंसिल हो सकते हैं। तो ये अब आपके पास 2 1 2 और 2 8 क्या हो जाएगा, 16। तो आप देखिए 1:8 आ गई कि नहीं। तो ये कुछ बुक में ऐसा होता है कि वाटर की जो रेशियो होती है वो आपके पास क्या होती है, 1:8 होती है। 1:8 क्यों होती है, क्योंकि वो उसके, इसको कहते हैं कंस्टिट्यूशन स्टूडेंट्स। कंस्टिट्यूशन उसको कहते हैं, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। कंस्टिट्यूशन उसको कहते हैं जो एलिमेंट्स जो हैं आपस में, या जो सब्सटेंस जो हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। अब कंबाइन कौन से हो रहे हैं, ये कंबाइन हो रहे हैं, ये कंबाइन होंगे तो ये बनेगा, है कि नहीं। तो इसी तरीके ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास क्या बन जाएगी, कंस्टिट्यूशन बन जाएगा। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कंपाउंड में जब मैं आपके लिए अभी कंपाउंड की जो दूसरी वीडियो है उसमें जब बनाऊंगा तो फिर आपको मैं कंस्टिट्यूशन समझाता हूँ कि कंस्टिट्यूशन क्या होता है। लेकिन सिंपल ये होता है कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उन एलिमेंट को हम कंस्टिट्यूशन कराते हैं, या रिएक्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट भी वही होते हैं, जैसे आपने 8 में भी पढ़ा हो कि 8 में आपके पास क्या होता था कि जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं या केमिकल रिएक्टिंग कर रहे होते हैं तो उनको हम रिएक्टेंट का नाम देते हैं। तो वही रिएक्टेंट हमारे पास कंस्टिट्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर अब रेशियो क्या आ गई, 1:8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रेशियो जो निकाली जाती है ये कॉन्स्टिट्यूशन से निकाली जाती है, और ये जो रेशियो होते हैं ये पूरे कंपाउंड के रेशियो होती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये रेशियो आपके पास प्रार्ड की, मतलब एक प्रार्ड, ये प्रार्ड था। ठीक है, तो देखें आप प्रार्ड की रेशियो देती है 2:1 थी, कंस्टिट्यूशन की जो रेशियो है 1:8। इसका मतलब ये कि 1:8 से हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। समझ आ गई, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, टॉपिक हो गया। ठीक है, कंपाउंड के डिफिनेशन हो गई, हमने डिफिनेशन कर ली। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स समझते हैं और कुछ पॉइंट्स समझते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।